जरा सोचिए, एक लड़का जो स्टेज पर खड़ा होके रैप कर रहा है, खुलेआम नेताओं को चुनौती दे रहा है। वही लड़का कुछ साल बाद चुनाव लड़कर राजनीति के सबसे बड़े नेताओं को चुनाव में हरा देता है। सिर्फ 35 साल की उम्र में वो पूरे देश की राजनीति को हिला देता है। बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियां फिसलने लगती है। ये कहानी नेपाल के सबसे चर्चित युवा नेता बालेन शाह की है। एक रैपर, एक इंजीनियर और अब पूरे नेपाल में सबसे चर्चित युवा नेता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक रैपर ने ऐसा क्या किया कि लोग पुरानी पार्टियों को छोड़कर, पुराने अनुभवी नेताओं को छोड़कर एक रैपर को वोट करने लगे। आखिर क्या उसके अंदर ऐसी खूबियां थी जिसको देखकर जनता ने उसे एक मुफ्त वोट दिया। आइए जानते हैं उस बालेन शाह की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं एमबी टॉक्स। एक आम लड़का लेकिन सपने आसमान से भी बड़े, बालेन शाह का असली नाम बालेन शाह है, लेकिन नेपाल में ये बालेन शाह के नाम से बहुत विख्यात है। इनका जन्म नेपाल की राजधानी काठमांडू में होता है। बचपन से ही पढ़ाई में भी अच्छे थे, लेकिन संगीत में बहुत गहरी रुचि रखते थे और संगीत में खासकर रैप म्यूजिक में। और रैप म्यूजिक में भी ऐसे वैसे नहीं जो आजकल लोग पैसा और स्टाइल के लिए बनाते हैं। इनकी रुचि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नेताओं की आलोचनाओं में होती थी। ऐसे गाने और ऐसे रैप ये लिखा करते थे। सच कहूं तो इनके रैप्स का प्रयोग सिस्टम की पोल खोलने के लिए होता था और यही कारण था कि इनकी युवाओं के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रियता थी। संगीत के साथ साथ पढ़ाई को भी साथ में लेकर चले, छोड़ा नहीं और सिविल इंजीनियर की डिग्री ले ली। यानी शहर, पुल, बिल्डिंग सब कुछ बनाना आता था। यहां तक कि अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई कर चुके थे। यानी एक हाथ में माइक था तो दूसरी ओर डिग्रियां भी चमक रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब बालेन की 2022 में राजनीति में एंट्री होती है, और वो धमाकेदार एंट्री जो आज तक नेपाल के इतिहास में नहीं हुई थी। बालेन का एक फैसला आता है और उस फैसले में 2022 में वो मेयर का चुनाव काठमांडू से लड़ने वाले थे। काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, बिना किसी दल के वहां से चुनाव लड़ना इतना आसान काम नहीं था। कुछ लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन बालेन ने हार नहीं मानी। चुनाव का दिन आया, सामने बड़े बड़े नेता, अनुभवी नेता थे और बड़े बड़े सत्ताधारी और बड़ी बड़ी पार्टियां मैदान में थी। लेकिन बालेन के अंदर साहस इतना था कि डर के लिए जगह ही नहीं। वही जनता जनार्दन की भी कृपा बरस रही थी, इसलिए बालेन नेपाल और काठमांडू के इतिहास में एक ऐसी जीत दर्ज करते हैं जो आज तक शायद नहीं हुई थी। मेयर बनने के बाद बालेन फुल एक्शन में होते हैं। सभी अवैध कारोबारों पर रोक लगा दी जाती है, तो वहीं कई इमारतों पर बुलडोजर भी चला दिए जाते हैं। और इसका विरोध जब नेताओं के द्वारा, ताकतवर नेताओं के द्वारा किया जाता है, तो जनता और युवा बालेन के और भी करीब आ चुके थे। इनकी राजनीति और लोगों से बहुत अलग थी। ये लंबे भाषण देने की जगह काम करने में ज्यादा रुचि रखते थे। बात को साफ साफ कहना इनकी आदत थी, या मान लो कि इनकी साफ सुथरी छवि का एक अभिलक्षण था। ये आम लोगों के लिए सोचते थे और आम लोगों की तरह ही बातें करते थे। जब भाषण देने के लिए स्टेज पर चढ़ते थे तो कुछ चुनिंदा शब्दों में और स्पष्ट बात करते थे, ना कि और नेताओं की तरह लंबी लंबी देंगे हाँका करते थे।
और फिर धीरे धीरे यही सिलसिला बढ़ता गया और बालेन प्रधानमंत्री की दौड़ में आगे आ गए। हाँ, काठमांडू में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चुनाव हराने के बाद बालेन की पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई और उनकी सीटें भी काफी अच्छी आई और प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे आ गई। ये तो थी नेपाल के बालेन शाह की कहानी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी कोई बालेन शाह है जो बेरोजगारी के लिए बोलता हो, भ्रष्टाचार को रोकने की बात करता हो और जनता जनार्दन के लिए लड़ता हो? क्या है ऐसा कोई नेता भारत में जो उभर रहा हो या जिसकी उभरती हुई छवि हमें देखनी बाकी हो? कमेंट करिए उसका नाम, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।